रिएक्ट करना है। हमको वो ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो कंडीशनिंग हो गई है हमने हालातों से, सिचुएशन से, सर्कमस्टेंसेस से, अपब्रिंगिंग से, माता पिता से, माहौल से, जो भी हुआ हो, लेकिन हमारा नेचर अब वैसा बन गया है जैसा आज है। तो ये लाइट बंद कर दो बिकॉज मुझे पीपीटी पे फोकस चाहिए। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो शुरू हुई थी वो है स्पीच, हमारी भाषा। हमको समझ भी नहीं पड़ता था तब हम बोलते थे, हमको नहीं समझ पड़ता था हम क्या बोल रहे। किसी ने बोला बनाना, हमने बोल दिया बनाना। बनाना क्या पता नहीं, बस बोला, हमने रिपीट कर दिया। करेक्ट। यहां पर जब मैं स्पीच बोल रही हूं, आई इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ स्पीचेस इन दैट। मेरी स्पीच मतलब आप खुद जो बोल रहे हो, सामने वाला आपको जो बोल रहा है, आप टीवी पे जो सुन रहे हो, हर एक तरह की भाषा इस स्पीच पे इंक्लूडेड है। अब जो भी हम बोलते हैं, हमारे विचार उस चीज से प्रभावित होते हैं। करेक्ट। यानी कि अभी मैं कुछ बोल रही हूं और मैं उम्मीद रख रही हूं कि आपके विचार उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर मैं अभी सलमान खान के बारे में बात करने लग जाऊं कि शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं करता, सबके दिमाग में अब सलमान खान है। यानी जो भी मैं बोल रही हूं आपके विचार अभी उस पर चल रहे हैं, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो। ऐसा ही नहीं, जब मैं आपको बोलती हूं मेरे मन में भी वही चीज आती है। तो स्पीच इन्फ्लुएंसेस थॉट्स। जो भी हम बोलते हैं हमारे विचार उस चीज से प्रभावित होते हैं। ये विचार कहां पर होते हैं? माइंड में। जो भी मैं बोलती हूं मेरे विचार उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये विचार मेरे मन में आते हैं। मेरा मन कहां पर है? वेयर इज माई माइंड? वेयर इज माई माइंड? कोई भी, हम इंटरैक्टिव रखेंगे इसको। कुछ भी सवाल है, मैं इंटरैक्ट पूछ रही हूं, आप जवाब दे सकते हैं। माइंड कहां है या माइंड क्या करता है? जो भी आपके मन में आता है। ब्रेन। परफेक्ट। माइंड ऑर्डर्स द ब्रेन। ठीक है। अब माइंड और ब्रेन का थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मैं इसको समझाने के बाद आपको दूंगी। ब्रेन क्या करता है? हमने सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर्स द बॉडी। वेरी वेरी बेसिक साइंस। ब्रेन ऑर्डर्स द बॉडी एंड दिस बॉडी इज यू। हम, ये क्या है? ये सुहानी का शरीर है। ठीक है, वो दिलीप जी का शरीर है। वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स थ्रू आवर बॉडीज। हमारी पहचान अभी हमारा शरीर है। तो इस साइकिल को थोड़ा अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ओके। स्पीच, जो भी मैं बोलती हूँ मेरे विचार उससे प्रभावित होते हैं। ये विचार मेरे मन में जाते हैं, मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलता है, ब्रेन मेरे बॉडी को ऑर्डर करता है और ऑटोमेटिकली वो चीज होती है। जस्ट अ क्विक क्लैरिफिकेशन माइंड और ब्रेन के बीच में। माइंड क्या है? कॉन्शियसनेस है। बेसिकली माइंड कुछ नहीं है। माइंड इज अ मिथ। एक बहुत ही ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है कॉन्शियसनेस का, पर वो इसलिए बनाया गया ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाए। लेकिन बोले माइंड कहाँ है, जस्ट अ प्रोसेस। माइंड एक प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ब्रेन एक ऑर्गन है। ठीक है। अगर मैं सारी इनवॉलंटरी फंक्शंस बोलूं, कि मैं बोलूं कि मुझे सांस, अरे मैं सांस लेना भूल गई, अरे मेरा दिल धड़कना भूल गया, नो, मुझे इसमें कॉन्शियस एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेन अपने आप करेगा। करेक्ट। लेकिन अगर मुझे इस पॉइंटर को मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेना है, तो क्या मेरा ये ब्रेन अपने आप करेगा? नहीं करेगा, ये मुझे कराना पड़ेगा। इट इज अ वॉलंटरी एक्शन। करेक्ट। तो ये ब्रेन को किसने बोला कि पॉइंटर इस हाथ से इस हाथ में लेना है? माइंड ने बोला। माइंड को कैसे पता चला? मेरे विचारों से पता चला। समझ पड़ रहा है थोड़ा डिफरेंस? मतलब माइंड इज मोर लाइक माई इच्छा, मेरी कॉन्शियसनेस, और ब्रेन इज फंक्शन, मशीन है जो बॉडी को ऑर्डर देती है। सो कमिंग बैक, जो भी मैं बोलती हूँ मेरे विचार उससे प्रभावित होते हैं। वे विचार मेरे मन में जाते हैं, मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलता है, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर करता है और ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती है। मैं थोड़ा एम्फेसिस देने वाली हूँ इस साइकिल पे, क्योंकि ये साइकिल ही मेरे पूरे सेशन का सार है। ये समझ लिया तो सब कुछ समझ जाएंगे। मेरा अभी आप लोगों से एक सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। मेरा हाथ यहां से यहां हिला। मेरा सवाल है, मेरा हाथ कैसे हिला?